ये जो आखिरी वीडियो थी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और इसके साथ साथ मैं आपको उसका लिंक आई बटन में भी शेयर कर दूंगा। मैंने उसमें आपको बता दिया था कि एक नया मगरबी हवाओं का सिलसिला नवंबर आने वाला जो महीना है नवंबर के कह सकते हैं कि हम पहले हफ्ते के अंदर ही पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। ये अपडेट मैंने आपको दे दी थी पिछली वीडियो के अंदर और मैंने आपको ये बता दिया था कि इस नए सिलसिले से कहाँ कहाँ बारिश होगी। लेकिन अब एक नई चीज़ आई है और वो एक नई अपडेट है कराची वालों के लिए भी। यकीनन आप लोग पूछ रहे थे, काफ़ी कमेंट्स हमारे पास आ रहे थे, कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस भी आए थे कि जो नया सिस्टम है इससे क्या यही इसी तरह से कराची के बाहर के इलाकों में बारिश होगी, शहर के अंदर के जो इलाके हैं जहां आप लोग रहते हैं वहां कोई बारिश होगी या नहीं होगी। ये सवाल तो यकीनन आपका था। तो अब अपडेट ये है कि ये जो एक नया मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है, ये पहले वाले मगरबी हवाओं के सिलसिले से कुछ कह सकते हैं कि इसकी जो शिद्दत है वो बेटर है। यानी कि पहले वाला तो काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन उसके ऑल दो के कमज़ोर होने के बावजूद उसने कराची के मज़ाफ़ाती इलाके यानी कि जो बाहर के एरियाज़ हैं वहाँ पर अच्छी हल्की बारिश भी हुई और कुछ ओले भी पड़े। अच्छा, तो देखिए ये जो नया मगरबी हवाओं का सिलसिला है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये 5 नवंबर 2023, एक बार फिर रिपीट कर दूं, 5 नवंबर 2023 से लेकर 8 नवंबर 2023 के दरमियान में पेनिट्रेट करेगा सूबा बलूचिस्तान में, ईरान के रास्ते ये दाखिल होगा। अच्छा, ये जो सिलसिला होगा ये बलूचिस्तान के बहुत से इलाकों में तो बारिश देगा। वहाँ पर हो सकता है जो वहाँ के बलूचिस्तान के जो पहाड़ी इलाके हैं, अगर बात करें शुमाल मगरबी बलूचिस्तान की, तो वहाँ पर भी काफ़ी मौसम सर्द हो जाएगा उसकी वजह से। लेकिन फिर ये सुबह सिंध के कुछ इलाकों तक भी फैलेगा। मैं यहाँ पर स्क्रीन थोड़ी सी अपडेट करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको सही से समझ आ सके मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये आज की तारीख़ है 31 जो अक्टूबर है। इसको थोड़ा सा आगे हम मूव करते हैं और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, इसमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी ताकि आपको सही से ये शो हो सके। ठीक है, अब आप ये देख लीजिए। थोड़ा सा मैं ब्रेक ले रहा हूँ क्योंकि मुझे सेटिंग करनी है इसकी ताकि आप लोगों को सही तरीके से मैं दिखा सकूँ, क्योंकि ये अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो इसीलिए मैं ज़रा इसकी सेटिंग कर रहा हूँ, इसलिए मैंने थोड़ी फोकस इस पर रखा हुआ है, मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा। ठीक है जी, ये हो गया। हाँ जी, अब ये देख लीजिए आप, ये 6 तारीख है यानी कि 6 नवंबर अगले महीने की। और ये देखिए अब आप, ये ईरान है, ईरान के रास्ते ये बलूचिस्तान में दाखिल हो रहा है सिस्टम। कुछ हल्के बादल हैं, फिर आगे गहरे बादल हैं, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता, वैसे तो ये अपर एरियाज़ की तरफ मूव होगा, लेकिन इसके कुछ असरात कराची के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, अब मज़ाफ़ाती इलाके का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, लोग कमेंट करेंगे कि आपने क्या लफ्ज़ बोल दिया, हमें तो समझ ही नहीं आता। मज़ाफ़ाती इलाके वो होते हैं जो कराची के बाहर के इलाके, शहर के अंदर जिनका शुमार नहीं होता। यानी कि बहरिया टाउन है, सुपर हाईवे, M9 मोटरवे है, DHA सिटी है, और मलीर के कुछ मेमन गोड साइड के इलाके हैं। ये जो इलाके हैं शहर के शुमाली इलाके जिनमें बात कर लें, नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन तो खैर मगरबी इलाकों में चला आता है, लेकिन ये बल्दिया टाउन और यहाँ पर कुछ लाइट रेनफॉल 5, 6, 7 और 8 तारीख, ये डेट रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, 5, 6, 7 और 8 नवंबर को ये सिलसिला हो सकता है। लेकिन ये बहुत लाइट रेनफॉल होगी, कोई शदीद तूफ़ानी बारिश नहीं है, कोई ऐसा नहीं कोई हम कहेंगे। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर मैं रूल आउट ज़रूर करना चाहूँगा कि देखें, हमने पहले 2 स्पेल्स जो आए हैं उनके अंदर ये देखा है कि डस्ट स्टॉर्म आ रहा है। मतलब हमेशा ही हम देख रहे हैं कि जो तेज़ हवाएं हैं, गर्द आलूद हवाएं हैं, उसकी वजह से कराची की एयर क्वालिटी इंडेक्स भी काफ़ी मुतासिर हो रही है। तो ये चीज़ यकीनन इम्कान ज़ाहिर किया जा सकता है कि ये जो 5 से लेकर 8 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर कराची में एक डस्ट स्टॉर्म हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन बारिश
शहर के सिर्फ बाहर के इलाकों तक ये भी लग रही है। अगर कोई मुकामी सतह पर थंडर क्लाउड्स ऐसे बनते हैं जिनकी फॉर्मेशन कुछ ऑन द लार्ज स्केल होती है, तो फिर ये चांस रहेगा कि शहर के कुछ अंदरूनी इलाकों जिनमें मलीर एयरपोर्ट और इसके साथ साथ कुछ मशरकी इलाके जिनमें कायदाबाद है और शाह लतीफ़ टाउन है, ये जो इलाके हैं, या अगर बात कर लें नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ की जिनमें सादी टाउन भी है, जिसके अंदर भैंस कॉलोनी भी है, फिर दीगर गुलशन हदीद के इलाका भी शामिल है, तो यहाँ पर कुछ हमें बारिश हो सकती है, नज़र आ सकती है बारिश, हमें कुछ लाइट रेनफॉल कह सकते हैं या स्लाइट मॉडरेट। इससे ज़्यादा अब तक कोई हमारे पास ऑब्जर्वेशन नहीं है जो पैरामीटर्स हैं उनको देखा जाए, या फिर अगर अब तक की जो सूरत हाल उसको देखा जाए तो एज सच इससे ज़्यादा बारिश के इम्कानात नहीं होंगे कि कराची के दूसरे इलाकों तक ये बादल फैलेंगे या इनके असरात होंगे। हाँ, ठंडी हवा चल सकती है। एक और अहम बात बता दूं मैं आपको, उसके बाद कमेंट्स पर आएंगे, बल्कि कमेंट्स पर आने से पहले मैं सिंध के दूसरे इलाकों की बात भी कर दूंगा, क्योंकि ज़ाहिर है हैदराबाद वाले भी देख रहे हैं, जामशोरों से भी लोग देख रहे होंगे, सिंध के दूसरे इंटीरियर देही इलाकों से भी आप लोग देख रहे होंगे हमें। तो एक और अहम बात जो मैंने करनी है कि हो सकता है कि कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में इस बार भी ओले पड़े, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमारे पास एक रीसेंट हिस्ट्री है इस चीज़ की, तो ये पॉसिबल चांस होगा। अच्छा, सिंध के दूसरे इलाके जिनमें हैदराबाद है, ठट्टा तो नहीं है, वो तो आउटसाइड हो जाएगा थोड़ा सा, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास है, उमरकोट से आज भी इतलात आई है कि वहाँ पर बारिश हुई है कुछ इलाकों में। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मैसेज किया था हमें। इसी तरह से सिंध के दूसरे देही इलाके हैं जो सखर से पहले, यानी कि ये नहीं कह सकते हम कि जनूबी पंजाब की तरफ जो टच होते हैं एरिया सिंध के, वहाँ पर नहीं, लेकिन जो सूबा सिंध के वो इलाके हैं जो हैदराबाद के अराउंड में आते हैं, वहाँ पर हमें कुछ कह सकते हैं कि इस सिस्टम के बायस कुछ असरात हो सकता है कि वहाँ पर, क्योंकि जैसे अपर एरियाज़ की तरफ मूव करेगा इस सिस्टम, तो कुछ स्लाइट एक्टिविटी वहाँ भी देखने को मिल सकती है। बलूचिस्तान का मैंने पहले ही जिक्र कर दिया है तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन बता दूं कि इस सिस्टम के बायस बलूचिस्तान के बहुत से इलाकों में मौसम सरमा की बारिश और कुछ इलाकों में स्नोफॉल हो सकती है। दूसरी तरफ एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो पंजाब सबसे इस वक्त ज़्यादा मुतासिर हो रहा है, तो वहाँ पर भी सिस्टम काफ़ी हद तक मुतासिर कर सकता है, लेकिन इतने चांसेस नहीं होंगे। हाँ, केपी के साइड पर कुछ इसकी वजह से बारिश हो सकती है इन द कमिंग डेज में, और जो नेक्स्ट मंथ का पहला हफ्ता है। तो ये सिचुएशन रहेगी ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के मौसम की। यकीनन ये जो 9 मिनट थे इसके अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें कवर अप कर दी हैं। अब बढ़ते हैं आपके कमेंट्स की तरफ, और ये जो 9 मिनट्स है ना, मैं कोशिश करूँगा इसका पार्ट अलग करके भी अपलोड कर दूँ चैनल के ऊपर, ताकि आपको जो काम की बात है ना वो भी ज़रा सही से सुनने को मिल जाए। अब ज़रा मैं कमेंट्स आपके रीड कर लेता हूँ। अच्छा, कमेंट्स वही लोग कर सकेंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, जिन्होंने नहीं किया हुआ वो कर लें, ताकि वो भी फिर सब्सक्राइब कर लेंगे, कमेंट कर सकेंगे। ज़ाहिर है वलीद का कमेंट आता है कि कहते हैं कि सलाम सर, अस्सलाम वालेकुम किया इन्होंने, वालेकुम अस्सलाम। खान का कमेंट आया, इन्होंने सलाम किया है, वालेकुम अस्सलाम। और गुलाम सरवर हैं टंडो LIR से, बहुत शुक्रिया आपने कमेंट किया। और इसी तरह से AH हैं, ये इन्होंने कमेंट किया, सलाम किया इन्होंने, वालेकुम अस्सलाम। जो लोग सलाम कर रहे हैं सबको वालेकुम अस्सलाम। इब्रार अहमद हैं,